मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHMV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है बच्चों, वह 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं और इसमें से 7.1 में कुछ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आए हुए हैं और इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल जो विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फार्मूला हम लोग आज देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स और लेसन 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज चल रही है बच्चों 7.1, एक्सरसाइज जो है बच्चों 7.1, इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बचे हुए हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल हम आपको बताएंगे। तो आइए बच्चों देखा जाए जो एक्सरसाइज है बच्चों, यह है 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, यह देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चों कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो एक अब ध्यान देना बच्चों, x अक्ष दे रहा है और 2 बिंदु दे रहा है, 2 और -5 लिखा हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है -2 और 9 दिया है, -2 और 9 दिया है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल में कह रहा है बच्चों कि 2 पॉइंट दिया है, 2 और -5, -2 और 9। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों, इसको आप लोग पहले यह समझ लीजिए कि मान लेता हूं यह x डैश और y डैश, यहां से y और y डैश, x अक्ष और y अक्ष दो अक्ष दिए हों, तो यहां से 2 और -5 यदि देखा जाए तो इसका चिन्ह हो रहा है प्लस और माइनस हो रहा है। तो प्लस और माइनस, तो यह चौथे चतुर्थांश में होगा और मान लेता हूं कि यह एक पॉइंट है और इसका निर्देशांक है 2 और -5 है बच्चों। और दूसरा जो पॉइंट दिया है -2 और 9 लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, -2 और 9 का अर्थ हो गया कि मान लीजिए कहीं यह पॉइंट है जो दूसरे चतुर्थांश में होगा और यह पॉइंट बी है और जिसका निर्देशांक हो गया -2 और 9 हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो कहने का अर्थ इसका यह है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और ए और बी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए
एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया, और एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे यह पॉइंट जो है समदूरस्थ हो। या तो देखिए इधर से भी हो सकता है, यह पॉइंट भी यहां पर भी हो सकता है, यहां से यह वाली और यहां से यह वाली दूरी, यानी समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर स्थित हो। तो अब मान लीजिए यह पॉइंट पी है बच्चों, और इस पी पॉइंट के निर्देशांक को हम लोगों को ज्ञात करना है, और जो पी पॉइंट ए बिंदु से जितनी दूरी पर हो उतना ही बी बिंदु से भी दूरी पर हो। कोई जरूरी नहीं कि यह एक सीधी रेखा में ही हो, आपको यह यहां से पी से आप लोग यहां से भी ऐसे खींच सकते हैं, है ना। अब तो वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा वो पी पॉइंट कहां पर होगा। बस अंतर यही है, इसमें यही कहा कि ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी समान हो। कोई जरूरी नहीं है वह एक सीधी रेखा में ही हो, वह इस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए पी यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है बच्चों। बस यहाँ से यह ए है, यह पी है और यह बी है, तो यहाँ से यह वाली दूरी और यहाँ से यह वाली दूरी, यह दोनों दूरी क्या हो, समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग को यह देखना है कि एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु लिया जाएगा उस अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए मूल बिंदु से अगर हम लोग यहाँ पर इस पी बिंदु को देखें तो एक्स अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु यदि लिया जाएगा तो उसमें भुज का मान कुछ न कुछ होगा, परंतु इस पी बिंदु में यानी तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु पड़ेगा बच्चों उसमें उस बिंदु के कोटि का मान सदैव शून्य होगा। अर्थात हम लोग यहाँ पर इसको x लिख दें और यहाँ पर 0 कर दें। x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु लेंगे उसमें भुज का मान अलग अलग होगा मगर कोटि का मान सदैव शून्य होगा, अर्थात 0 होगा बच्चों। तो अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग P से A की दूरी को निकालेंगे। चलिए अभी इसको रहने दीजिए x1 y1, इसको हम लोग मान लेते हैं, बल्कि इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम लोग मान लेते हैं x2 y2। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोग P से A की पहले दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग P से A की दूरी को निकालें, और P से A की दूरी निकलेगी तो फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखा जाए तो x1 की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, x1 की जगह पर x लिखाएगा तो यह हो जाएगा x माइनस, और x2 के स्थान पर 2 होगा तो यह हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 की जगह पर क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 माइनस x2 कर दिए, सॉरी यहां से आप लोग लिख दीजिए x2 माइनस x1 कर दीजिए, x2 माइनस x1 कर दीजिए और प्लस y2 माइनस y1 कर दीजिए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहां से x2 माइनस x1 का मतलब कि 2 माइनस x हो जाएगा बच्चों, और प्लस y2 की जगह पर -5 हो गया और y1 के स्थान पर 0 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। एक बार फिर चेक कर लीजिए बच्चों, P से A की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह पर 2 हो गया, x1 की जगह पर x हो गया तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उधर y2 माइनस y1 दिया हुआ है, y2 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, -5 हो गया और y1 के स्थान पर 0 हो गया। तो इस तरह से ये क्या मिलेगा बच्चों, 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस
-5 का होल स्क्वायर। चलिए P से A की दूरी को आप रहने दीजिए। अब आप लोग P से B की दूरी क्यों निकालेंगे? तो P से B की दूरी क्यों निकालेंगे? अब हम लोग इसको हटा देते हैं। मान लेता हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, यह हो गया x1 y1, और इसको मैं मान लेता हूं x2 y2, इसको मान लेता हूं। तो P से B की जब दूरी निकालेंगे बच्चों, तो यह क्या होगा? यह भी फार्मूला यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पर क्या है बच्चों? -2 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, -2 हो गया, माइनस हो गया, x1 के स्थान पर x हो गया, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, अर्थात 9 में से 0 घटा देंगे, और इसका भी क्या हो गया? यह होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से यह हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर, और यह हो गया 9 का होल स्क्वायर। तो अब यह PB का मान यहां पर बच्चों आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा था कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A तथा B बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का क्या मतलब हुआ? समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित हो। तो समान दूरी पर स्थित का मतलब कि A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों समान हो। तो आइए प्रश्नानुसार हम लोग देखा जाए। प्रश्नानुसार होगा PA बराबर PB, मैं यहां से लिख देता हूं बच्चों, PA बराबर PB लिखेंगे, और PA का मान कितना आया बच्चों? यह आया है अंडर रूट है 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और क्या दिया बच्चों? यहां पर -5 का होल स्क्वायर, अर्थात मैं 25 भी यहां पर लिख सकता हूं, बराबर लिखता हूं PB। P से B की दूरी क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा -2 और -x है। तो आप लोग यहां ध्यान देना बच्चों, जब माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये 2 + x हो जाएगा। अब माइनस का वर्ग करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो -2 माइनस x का होल स्क्वायर है, उसको 2 + x का भी होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहां से लिख देता हूं 2 + x का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा कितना? 81 हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? अब यहां पर यह भी कर्ली में है और यह भी कर्ली में है। तो अब हम लोग आगे का स्टेप क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे कि यहां से 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 है, 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81 है। यहां से x का मान हम लोग को निकालना है। इसका मतलब x को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले अर्थात जो कांस्टेंट होंगे उसको हम लोग दूसरे तरफ करेंगे बच्चों। तो पहले यह एक तरफ और दो तरफ होगा कैसे दूसरे तरफ? जब पहले तो कड़ी हम लोग को हटानी पड़ेगी ना, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां से जब वर्ग करेंगे तो यह कड़ी क्या हो जाएगी बच्चों? यह हट जाएगी। तो आप लोग लिखेंगे क्या? 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 कर दीजिए, और यह हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81 कर दीजिए बच्चों। अब ध्यान देना आप लोग, अब यहां से हम लोग क्या करें कि यहां से इसको हम लोग तोड़ दें, या तो हम लोग वर्गांतर के फार्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो वर्गांतर का फार्मूला मतलब इसको इधर ट्रांसफर कर दें और इसको इधर ट्रांसफर कर दें, और a² - b² के फार्मूला देखेंगे तो एक बार a + b होगा और एक बार a - b होगा। तो इसके बाद सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, और या आप इसको साधारण सा मेथड लगाइए कि इसको a - b के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। चलिए आइए देखिए। तो ये 2 गुना कीजिए, 4 हो गया, प्लस x² हो गया, और यह हो जाएगा 2ab यानी अर्थात -4x हो गया, और यह हो जाएगा 25 हो गया। इधर भी देखें बच्चों, 2 गुना के 4 हो गया और x² हो गया, और प्लस 4x हो गया, और
2 दूना के 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 हो गया बच्चों। तो 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। और देखिए अब देखिए यह प्लस 4x है, यह माइनस 4x है। तो इसको हम लोग क्या करें कि एक तरफ हम लोग इसको ट्रांसफर कर दें, या तो हम लोग इसको इधर लाएं तो यह आ जाएगा माइनस 4x और माइनस 4x इधर हो गया, और यह हो जाएगा 81 में से 25 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। हो सकता है बच्चों आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, नीचे कट जा रहा हो, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। तो माइनस 4x और माइनस 4x मिल करके क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 81 में से 25 घटाना यानी 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान अगर देखेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 56 बटा माइनस 8 हो गया, और 8 साते 56 अर्थात x बराबर माइनस 7 हो गया। तो यहां से ध्यान दीजिए x बराबर माइनस 7 हो गया। तो अब देखिए बच्चों जब x बराबर माइनस 7 हो गया बच्चों, तो यहां से x बराबर माइनस 7 यहां पर हम लोग रखेंगे, तो जो आंसर आएगा P बिंदु का निर्देशांक आएगा बच्चों। तो यहां से अगर हम लोग P बिंदु का जो निर्देशांक हम लोगों ने माना है, जो माना है यहां पर हम लोगों ने क्या माने हैं आप लोग, यहां से माना है आप लोगों ने कि यह P का निर्देशांक है x और 0 है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो यहाँ पर x और 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो P बिंदु है x के स्थान पर -7 लिखेंगे, और y के स्थान पर तो 0 है ही। तो इस तरह से जो आंसर आएगा बच्चों -7 और 0 आएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया। अब और एक क्वेश्चन और देखता हूं, इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे। तो इसको पहले आप लोग बच्चों, हमें यकीन है कि आप लोगों को जो बताया हूं एक एक स्टेप आप लोगों को समझाया हूं, आप लोग इसको लगा लिए होंगे। कुछ बच्चे तो इसको लगा भी लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं लगा पाए हैं वो भी इनको ध्यान देना और इसको फेयर कॉपी पर लिखते चलना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले आप लोग नोट करें। तो मिटाते हैं बच्चों इसको हम, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां और 9वां आप लोग लगा लिए होंगे आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको हिंट कर रहे हैं या लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। कह रहा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। तो बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। देखिए कहने का मतलब इसका यह है कि कोई दो बिंदु है, एक A मान लेता हूं और एक B मान लेता हूं, और इसमें कह रहा है कि एक बिंदु है x y, एक बिंदु कहीं है x और y। तो यहां पर देखिए हम लोग देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि A और B बिंदु दो मान लेते हैं, एक 3 और 6 मान लेते हैं। चलिए मान लेता हूं कि यह 3 और 6 हो गया, और एक बिंदु कहीं दिया है -3 और 4 दिया है, मान लेता हूं यह है -3 और 4। तो इस सवाल में देखिए x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु, एक बिंदु दिया है x y। अभी मैं बताऊंगा, इस सवाल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल में कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ये दो बिंदु दिया हुआ है और एक कोई तीसरा बिंदु है, वह तीसरा बिंदु जो है P है मान लेता हूं, और वह P बिंदु का निर्देशांक जो दिया है बच्चों
यहां पर कह रहा है कि x और y जो यह तीसरा बिंदु है मान लेता हूं, और यह तीसरा बिंदु जो दिया है इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का अर्थ समझ में आ गया होगा। समदूरस्थ, सम माने बराबर, दूर माने दूरी, अस्थ माने स्थित है, तो समान दूरी पर स्थित है। या यहां पर ध्यान देना, तो यहां से A से P की दूरी हम लोग देख लेते हैं, और यहां से P से B की दूरी यह होगी, और यह कह रहा कि यह दोनों दूरी क्या है, आपस में समान है। तो यह x और y में कैसा संबंध होगा। अब देखिए आप बीच में भी बना सकते हैं, मगर जब बीच में बनाएंगे, यहां से बनाएंगे, तो इसका और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आगे आप लोग सेक्शन फार्मूला में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला में होगा कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन और मिडिल पॉइंट, अर्थात अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु। तो वो मध्य बिंदु पर वो फार्मूला पे लग जाएगा, मगर वो मध्य बिंदु कोई क्लियर नहीं, तो मध्य बिंदु ही होगा। इसलिए इस सवाल में केवल कह रहा है कि यहां से यह P बिंदु A और B बिंदु से समदूरस्थ है, अर्थात P से A की दूरी और P से B की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए हम डायरेक्ट यहां से लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। प्रश्नानुसार यहां होगा PA बराबर PB, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और यहां से लिखूंगा कि जब PA का मान निकालेंगे तो हम लोग लिख दे रहे हैं बेटा, कर्ली में लिख देंगे x-3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात हम लोग लिखेंगे कि y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और जब PB का मान निकालेंगे बच्चों तो यह होगा x माइनस 3, माइनस माइनस आ रहा दो बार, तो यह आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें बच्चों, कड़ी हटानी पड़ेगी, तो कड़ी कैसे हटेगी, मिटा देंगे तो हट जाएगी नहीं, मैथमेटिकल गणित के नियम से कड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे बच्चों तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इसलिए आप लोग यहां से देखिए, जब दोनों पक्षों का, आप लोग नीचे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या कुछ बच्चे लिखेंगे उस तरह से कि यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो भी आपको लिखना है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी बच्चों, हट जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर क्या होगा बच्चों, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसको एक तरफ हम लोग लाएंगे, और y वालों को एक तरफ कर दीजिए और x वालों को एक तरफ कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, या हम लोग इसी को हम लोग उधर कर दें, चलिए इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको हम लोग बच्चों इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यह हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इधर है y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और माइनस यह वाला देखिए, जब बच्चों इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा और y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग क्या करें, इसको अब एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा जोड़ेंगे, अर्थात y माइनस 6 और प्लस y माइनस 4 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में होगा y माइनस 6, अब माइनस करेंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस y प्लस 4 हो गया। उधर देखिए बच्चों, इधर क्या होगा, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे,
तो x प्लस 3 में x माइनस 3 जोड़ेंगे और एक बार x प्लस 3 में से माइनस x और प्लस 3 लिख देंगे। अब देखना बच्चों इधर यह हो जाएगा 2y और माइनस 10 हो गया और यह क्या हो गया बच्चों, y से y कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस 2 हो गया। इधर देखिए क्या होगा बच्चों, 2x केवल यह आएगा 2x और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां से x और x कैंसिल होगा तो यह हो जाएगा गुणे 6 हो जाएगा। अब आप लोग या तो दो इसमें से आप कॉमन लेकर काट सकते हैं इसमें, है ना, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, 2 से इधर का गुणा है यह, तो 2 से इधर तो ये कैंसिल हो सकता है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -2 है और यह 2 है, गुणनफल है तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। और -1 का मतलब हो गया कि जब अंदर गुणा करेंगे तो -1, देखिए मैं एक बार और लिख देता हूं, 2y माइनस 10 गुणे -1 और इधर हो गया x गुणे x, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 6x मैं लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा बच्चों, मैं यहां से नोट कर दे रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। अब देखिएगा यह हो जाएगा, अंदर जब गुणा करेंगे बच्चों तो -2y प्लस 10 हो जाएगा, या और भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 और कॉमन लेंगे। आइए बच्चों, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो -2 मैं कर दे रहा हूं क्योंकि यह माइनस वाला मैं इधर लिख दे रहा हूं बच्चों, और 2 कॉमन हो जाएगा तो y -5 हो जाएगा, यह होगा y -5 हो गया और यह हो जाएगा 6x हो गया बच्चों। तो 2 से फिर कटेगा तो यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा क्या, -y और +5 और बराबर क्या हो गया, 3x हो गया। तो जब इसको हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, या तो लिखें कि 3x + y बराबर 5 लिखें, या हम लोग इसको ऐसे लिखें कि 3x + y - 5 बराबर 0। तो यही x और y में रिलेशन आएगा, संबंध आएगा। तो आप लोगों को सवाल में यही कह रहा था बच्चों कि यहां से a और b कोई 2 बिंदु दिया हुआ था और कह रहा था कि इन 2 बिंदुओं के अलावा एक तीसरा बिंदु P है जो इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब समान दूरी पर है, अर्थात PA बराबर PB हो गया और PA बराबर PB के प्रश्नानुसार यह आ गया और इसी के हिसाब से हम लोगों को सवाल को लगाना है। तो यहां से PA हो गया, यह PB हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, कड़ी हट गई और इस तरह से आप लोगों को x और y में एक रिलेशन मालूम हो गया। तो हमें यकीन है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। मिटा देते हैं बच्चों, मिटा दें, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग 7.2 की आर्टिकल हम लोग देखा जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल आ रही है बच्चों। यह बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र, हेडिंग होगा विभाजन सूत्र, और इसमें भी इसको हम लोग इंग्लिश में डिवीजन या सेक्शन फार्मूला भी हम लोग इसको कहें, सेक्शन फार्मूला। और विभाजन सूत्र भी
दो प्रकार का होगा, एक होगा इंटरनल डिवीजन और एक दूसरा होगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसमें भी हम लोग पहले अंतः विभाजन हम लोग देखेंगे। अंतः विभाजन अर्थात इंटरनल डिवीजन। तो यह विभाजन सूत्र का फार्मूला कैसे आएगा और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, यह हम आपको बताएंगे। और यह फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले का निगमन भी हम आपको करके दिखाएंगे बच्चों। तो आइए, यह विभाजन फार्मूला यानी विभाजन जो सूत्र है, सेक्शन फार्मूला है, इसका अर्थ यह हो गया कि जैसे आप लोग दो शहर ले लीजिए, कोई एक शहर ए है और दूसरा दूसरा शहर बी है। तो ए और बी, देखिए जब कहीं आप लोग जाते हैं ना, तो हर रेलवे स्टेशन पर आपको समुद्र तल से उसकी ऊंचाई दी जाती है। अर्थात हम लोग यह कहें कि अगर ए के अपेक्षा बी की समुद्र तल की ऊंचाई या 500 मीटर या इसका 300 मीटर है तो यह 500 मीटर दिया रहेगा, या ये 500 मीटर है तो यह आपको 1 किलोमीटर दिया रहेगा। तो ऐसे हर शहर समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते हैं और वो चीज रेलवे स्टेशनों पर लिखी जाती है इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर ए शहर कुछ समुद्र तल की ऊंचाई से स्थित हो और बी दूसरा शहर उसकी ऊंचाई इस शहर की ऊंचाई से कहीं ज्यादा हो, तो इन दोनों शहर, जैसे ये दोनों शहर हैं, इन दोनों शहरों के बीच में कहीं एक, बीच का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं, मध्य नहीं, माने इन दोनों शहरों के बीच में, शहर के बीच में कोई एक ऐसा टावर लगाना है जिस टावर की इन दोनों शहर के बीच की दूरी, कहीं मान लेते हैं कि एक का अगर 2 मीटर है तो एक का 4 मीटर हो, यानी एक संबंधे 2 या 2 संबंधे 1 के विभाजन कर रहा हो। कौन सा? वो टावर जो है। ठीक है बच्चों, तो आइए इस आर्टिकल को हम लोग पहले देखते हैं बच्चों। बड़ी गर्मी है बच्चों आज, तो आइए देखा जाए बच्चों इसको। यहां से मैं बना देता हूं बच्चों, यह एक्स डैश वाई डैश, और कहीं दो शहर है, एक शहर मैंने ए लिख दिया और एक शहर कहीं मैं यहां पर बी कर दिया। अब यह मान लेते हैं कि ए शहर की पोजीशन क्या है कि मूल बिंदु से यहां की दूरी, यानी यहां से अगर हम एक लंबवत रेखा खींचें, है ना बच्चों, और एक शहर यह है जो यहां से यह दिया हुआ है बी है, तो मान लेता हूं कि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कुछ इतना है और यह इसकी ऊंचाई इतना है। अब इसके बीच में कहीं एक ऐसा टावर लगाना है जो टावर का इस शहर से और इस शहर के बीच की दूरी कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा हो। जैसे इधर का मैं यम कर दूं तो इधर का मैं यन कर दूं, तो इस तरह से यम और यन में एक रेशियो आएगा, एक अनुपात आएगा, और वो भी अंतः विभाजन होगा, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में टावर लगाना होगा, कहीं मध्य में, इधर एकदम बीचों बीच नहीं, या तो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, माने इन्हीं दोनों के मध्य में बीच में कहीं लगाना है। तो उस टावर कितनी ऊंचाई पर लगाया जाएगा और एक शहर से, यानी पहले शहर से कितनी दूरी पर और कितनी ऊंचाई पर उस टावर को लगाना है, सेट करना है, या आप लोगों को ज्ञात करना है इस फार्मूले के तहत। तो आइए हम लोग पहले फार्मूले का निगमन करते हैं। मान लेता हूं ए शहर जो ए बिंदु है, इसका निर्देशांक हम लोग x1 y1 मान लें, और जो बी शहर है इसका जो निर्देशांक हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और जो टावर हम लोग लगा रहे हैं वह टावर हम लोग मान लेता हूं
कि यह टावर हमने लगा दिया और यह जो है P है, और इसी P की कितनी ऊंचाई पर और कितनी दूरी पर लगाना है यह आप लोग को ज्ञात करना है। यानी P बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि x और y हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से यह A बिंदु था, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जब इस पर लंब खींचे हैं यह, तो मान लेता हूं कि यह A और यहां से C कर दे रहा हूं, और यह हो गया B और यह D हो गया, और P है और यह Q हो गया। ठीक है, तो अगर यह x1 y1 इस बिंदु का निर्देशांक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब हो गया कि O से C की दूरी यह x1 है बच्चों, और C से A की दूरी यह y1 है। दिखाई दे रहा होगा बच्चों। और अगर मैं इस B बिंदु का निर्देशांक x2 y2 माना हूं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि यहां से मूल बिंदु से D बिंदु के बीच की दूरी x2 हो गया, यहां से यहां की दूरी x2 हो गया, और D से B की दूरी बच्चों यह y2 हो गया। और यदि हम लोग P बिंदु का निर्देशांक माने हैं x y, तो इसका मतलब यह हो गया कि मूल बिंदु से Q की दूरी x हो गई, और Q से P की दूरी मैं y लिख देता हूं बच्चों। अब सवाल को समझना, आप लोग चाहें तो इधर लिख सकते हैं, है ना, कि O से C1 की दूरी x1, O से Q की दूरी x, O से D की दूरी x2, C से A की दूरी y1, P से Q की दूरी y, और B से D की दूरी y2। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब आप लोग आगे देखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे कि हम लोग A बिंदु से यहां से x अक्ष के समांतर, यानी x अक्ष के पैरेलल, x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, और मान लेता हूं कि यह x अक्ष के समांतर जो रेखा हमने खींचा वह PQ रेखा को यम बिंदु पर काट रही है, यम बिंदु पर काट रही है। और P बिंदु से यदि हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा खींचें, तो यह मान लेते हैं कि यह BD रेखा को यन बिंदु पर काट रही है, यन बिंदु पर काटती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम लोग इसको यहां से मिला दिया जाए बच्चों, है ना, यह वाला बिंदु P था, तो इस तरह से AMP और PNB दो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे, अर्थात समरूप त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। अब आइए देखिए क्यों समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि यदि इसमें का एक दो कोण और इसमें का दो कोण यदि आपस में बराबर हो जाए, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सर्वांगसम नहीं बच्चों, अभी सर्वांगसम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज AMP में देखिए कि AM भुजा PN भुजा के समांतर है। मैं यहां से लिख देता हूं, AM पैरेलल है PN के। तो इसका मतलब कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो यह संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यह कोण 90 अंश का है और यह भी कोण 90 अंश का है। इस तरह से त्रिभुज A या PAM या AMP जो भी लिखें, त्रिभुज PAM समरूप है। यहां पर एक सिंबल इक्वल का नहीं लगाएंगे, अगर वह इक्वल का सिंबल लगा देंगे बच्चों तब वो सर्वांगसम का हो जाएगा। हम लोग केवल समरूप का लगा रहे हैं। तो AMP या PAM और BPN, त्रिभुज BPN समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो अब देखिए
समरूप त्रिभुज का मतलब यह हो गया कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो ना तो उनकी संगत भुजाएं, अब संगत भुजाएं का मामला आ गया बच्चों, संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। अर्थात संगत भुजा कौन, यानी कि यह 90 अंश के सामने वाला, इसके 90 अंश के सामने वाला, यह संगत भुजा होगी। इस कोण के सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली यह संगत होगी, और यह कोण जो दिया है इसके सामने और इस कोण के सामने की ये दोनों भुजा संगत होगी। अर्थात हम लोग लिखेंगे क्या कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो हम लोग लिखेंगे AM बटा PN। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे AM बटा PN बराबर हम लोग लिखेंगे PM बटा BN। यहां से लिखेंगे PM बटा BN, ध्यान देना। और इधर लिखेंगे AP बटा PB, यहां लिखेंगे AP बटा, या लिखे हम लोग PB, AP बटा, तो चले बच्चों, यहां से अब आप लोग देखिएगा कि AM का मान कितना होगा। तो ध्यान देना, AM का मान कैसे निकलेगा, A से M की दूरी निकालना है, यानी AM जो होगा यह CQ के बराबर होगा। ध्यान देना, मैं यहां से लिख दे रहा हूं कि AM जो होगा बच्चों यह C से Q की दूरी के बराबर होगा, और यहां से CQ का मान जब निकालेंगे तो OQ में से OC घटाएंगे। यह जो होगा OQ में से OC का मान घटा देंगे बच्चों, अर्थात O से Q की दूरी कितनी है x, और यह दूरी कितनी है x1, तो यह आ जाएगा x माइनस x1 आएगा बच्चों। इसी प्रकार से अगर हमको PN निकालना है तो PM जो होगा QD के बराबर होगा। जो PM होगा, PM जो होगा बच्चों यह जो है QD के बराबर होगा, और PM जो होगा, सॉरी PN हमको निकालना था, PN, तो जो PN हम लोग अभी निकालते हैं, या PM ही निकालें, PN, तो PN का मान हम लोग निकाल रहे हैं। अभी रुक जाइएगा, यहां से अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, AM का मान निकल गया, अब हमको PN का मान निकालना है। तो PN का जो मान होगा वह QD के बराबर होगा, अर्थात लिखेंगे PN बराबर QD के बराबर होगा, और QD का मान जब निकालेंगे बच्चों तो लिखेंगे OD माइनस OQ, OD माइनस OQ, और O से B की दूरी क्या है, x2 माइनस x हो जाएगा, यह हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए यहां से ध्यान देते हैं, PN का भी मान निकल गया बच्चों, PN का भी मान निकल गया, और AM का भी यहां से मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है PM, तो PM जो होगा यहां से निकालेंगे बच्चों, तो PM का मान कैसे निकलेगा, यहां ध्यान देना, मैं यहां से इसको नोट कर दीजिएगा। PM का मान कैसे निकलेगा, ध्यान देना बच्चों। PM का मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे कि QP माइनस QM, या लिखें PQ माइनस, या यहां से लिखते हैं किसका मान निकालना है, PM का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे QP माइनस QM, QP माइनस QM, और Q से P की दूरी y है, यह हो जाएगी y,
या नीचे मैं लिख देता हूं y माइनस और q से m की दूरी जो होगी, यह देखिए AC और MQ की दूरी आपस में बराबर होगी, अर्थात यदि यह दूरी y1 है बच्चों तो यह भी कितना हो जाएगा, y1 ही होगा। इसलिए यहां से लिखेंगे y माइनस y1 और यह हो गया Pm का मान। अब इसके बाद Bn निकालना है बच्चों, तो Bn का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब देखिए B कहाँ है, B यह है और n यहाँ है, तो Bn का मान हो जाएगा, यहां से यह वाली दूरी y हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि y2 माइनस y यहां हो जाएगी, y2 माइनस y हो जाएगी, y2 माइनस y हो गया, Bn हो गया। AP का मान अगर निकालना होगा तो ध्यान देना, AP को क्या हम लोग लिखेंगे कि मान लेता हूं, यहां से समझिएगा बच्चों, कि मान लेता हूं कि A और B जो दो शहर थे बच्चों, P बिंदु m और n के अनुपात में इसको विभाजन कर रहे हैं, m और n के अनुपात में विभाजन कर रहे हैं, अर्थात लिखे PA बटा PB, मैं यहां से बल्कि लिख सकता हूं PA बटा PB बराबर लिखेंगे m बटा m लिखें, या हम लोग लिखें PA रेशियो PB बराबर m संबंधे n, और यह इंटरनल डिवीजन कर रहा है m और n के रेशियो में बच्चों, तो यहां से m संबंधे n में लिख दिया। अब ध्यान देना बच्चों, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, Bn भी हो गया और AP का मान जो हो जाएगा m होगा और PB का मान यहां से n हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं, ध्यान देना, AM का मान जो निकला होगा, A से m की दूरी, A से m की दूरी x माइनस x1 i होगी, तो यहां से लिखेंगे x माइनस x1 बटा Pn का मान कितना आया बेटा, Pn का मान देख लीजिए, तो P से n की दूरी जो है बच्चों, P से n की जो दूरी है यह होगी x2 माइनस x, यह हो जाएगा x2 माइनस x होगा बराबर Pm का मान कितना है बच्चों, P से m की दूरी i होगी, यह हो गया y माइनस y1 और B से n की दूरी, B कहाँ है बच्चों, B यहाँ है और n यहाँ है, तो Bn की जो दूरी होगी y2 माइनस y हो गया, और यहां से A और B, AP का मान जो आएगा m होगा, यहां लिख सकते हैं AP बटा PB, यहां से हम लोग AP लिखें या PA लिखें, और जो PB लिखें या BP लिखें, दोनों बात एक ही है, तो यह हो जाएगा m बटा n हो गया बच्चों। अब कहने का अर्थ है कि यदि ये दोनों शहर का निर्देशांक दिया रहेगा और इतने दूरी पर टावर को लगाना है बच्चों, तो इस टावर का निर्देशांक कितना होगा, अर्थात x और y का मान आप लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए यहां से लिखेंगे कि यदि इतना बराबर इतना हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए देखा जाए, यदि हम लोग लिखेंगे कि x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर m बटा n हो गया, तो त्रिज्या का गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहां हो जाएगा nx माइनस nx1 बराबर mx2 माइनस mx। अब हम लोग mx को इधर लाएं और इसको हम लोग उधर ले जाएं, तो यह हो जाएगा, लिख सकते हैं nx और प्लस यह हो जाएगा mx बराबर, यह हो जाएगा mx2
और यह जब उधर जाएगा तो यह होगा n x 1। तो यदि हम लोग इसमें से x कॉमन ले लें बच्चों तो यह हो जाएगा m प्लस n x हो गया, और इधर आ गया बच्चों m x2 प्लस n x1 आ गया। तो इस प्रकार से x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, यह आएगा m x2 और प्लस n x1 बटा m प्लस n आ जाएगा। इस तरह से यह जो x का मान आ गया बच्चों। अब हम लोग इधर का यह हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इधर से हम एक बार इतना बराबर इतना हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। अब आइए हम लोग लिखेंगे कि यदि इतना बराबर इतना लिखते हैं, अर्थात लिखेंगे कि यदि y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर m बटा n है, m बटा n है, तो फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात पीरियड का गुणा करेंगे, तो यह होगा ny माइनस ny1 बराबर my2 माइनस my हो गया बच्चों। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आगे क्या आएगा, अब हम लोग यहां से ट्रांसफर करते हैं बच्चों। इसमें कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इस my को हम लोग इधर लाते हैं, तो यह आएगा क्या बच्चों, यहां से आएगा कि my और प्लस my बराबर my2 प्लस my1 आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि y कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा m प्लस ny हो गया, और वहां लिखेंगे हम लोग my2 प्लस ny1, तो y बराबर क्या मिलेगा बच्चों, यहां आएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n आ गया। इस प्रकार से यह अंतर विभाजन बिंदु का निर्देशांक आ गया बच्चों। तो आप लोग दिया क्या रहेगा कि यह x1 y1 का मान दिया रहेगा, और अंतर विभाजन बिंदु जो है उसका अनुपात दिया रहेगा, अर्थात m बाई n यहाँ पर या m संबंधित n दिया रहेगा। तो यहां से जो बीच में P बिंदु है उस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना रहेगा, अर्थात 1 2 3 4 और यह निर्देशांक लेकर के 5 हो गया। इन 5 चीज में से, इस 5 चीज में से कोई भी अगर 4 आपको दिया रहेगा तो एक नहीं दिया रहेगा, तो उसको आप लोगों को हल करके निकालना होगा। या तो हो सकता है कि यह a और b का और यह m n दिया हो तो p का निर्देशांक निकालेगा, या कहेगा कि a और b का दिया रहेगा और m n का मान दिया रहेगा तो p बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा, या हो सकता है कि p का दिया हो तो m n का मान पूछेगा, या हो सकता है m n और p और b का मान दिया हो तो a बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि 5 में से कोई अगर 4 आपको दिया रहेगा तो इस फार्मूले की सहायता से आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब समय चूंकि ज़्यादा हो गया है बच्चों, और इसी के साथ हम इस लेक्चर को क्लोज कर दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो जो 7.2 जो एक्सरसाइज आ रही है बच्चों, उसमें का कुछ सवाल आप लोग लगाने का प्रयास कर सकते हैं।
अभी इस पर मैं y विभाजन का भी बताऊंगा, और y विभाजन में भी क्या होगा कि जहां प्लस है वहां पर केवल माइनस कर देंगे, तो वह आपको एक्सटर्नल डिवीजन अर्थात y विभाजन का फॉर्मूला मालूम हो जाएगा। अब यहाँ जैसे जहाँ प्लस है तो वह x बराबर m x2 माइनस n x1 बटा m माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो वह y विभाजन पर यह माइनस में आ जाता है। और इसके बाद एक होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, तो वह अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।